नमस्कार छत्तीसगढ़ यहाँ में आप मन के स्वागत है। मैं हूँ तपेश जैन और मोर साथ में है छत्तीसगढ़ के गाना के एक इतिहास रचैया श्री माधव कुस्तरपण जी। एकर गाना आप मन सुने हो टूरा नहीं जाने रे बोली ठोली मया के, एक ऐसे गुलाबी कली के सीमा कौशिक जी के जो फर्स्ट एल्बम रही से जहाँ सुपर डुपर बल्कि पूरा वर्ल्ड में ये गाना चलते, ऐसे माधव भैया ओखर प्रेरणा स्रोत पहले एल्बम बनैया। माधव भैया आप मन के स्वागत है। कैसे दिमाग में आई कि गुलाबी कली ला आप मन ला बनाए बर है? नहीं, ये तो प्रोग्राम ओखरे रही से गुलाबी कली जो प्रोजेक्ट रही से मोर इच्छा रही से जब मैं सीमा ला सुने गाना तो गावत हुए एक प्रोग्राम में, तो मोला इच्छा हुई कि मैं एक साथ एक गाना गाऊँ। तो मैं बोला जाके बोले कि मैं आपके साथ एक गाना गाना चाहता हूँ कि तो वो बोली अभी तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जब होगा तो बताएंगे। और फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया गुलाबी कली। फिर मेरे को उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आपको उसमें गाना गाना है। पहले एक गाना दी तहाँ, फिर गाना पसंद आई तो दो गाना दी ओकर बाद में, और तहाँ वो रिलीज़ हुई। ओकर बाद सुपर डुपर पूरा हिंदुस्तान में तहलका मचा दी, वर्ल्ड में फेमस होगी। वर्ल्ड में फेमस हो गया। बाकी फॉरेन में घलो बजल नहीं की कंपनी धुन जो है वो धुन सब चोरी करके, मतलब चोरी करबो या जैसे भी कहबो, वो धुन ला कॉपी करके वो तो धुन में तो कई सारा लोकगीत बन गए, मतलब बुंदेलखंडी बन गई, झारखंडी, हर भाषा में गोला बगाड़ा, हर भाषा में धुन ऐसे रही से, धुन जबरदस्त रही से। माधव भैया का गाना रही से, का गाना सुनाने वाला? वो जो गुलाबी के लिए एल्बम रही से मोर सबसे पहली छत्तीसगढ़ी गाना गाए के में मौका मिली मोला। मोर में गाना रही से मोर दीवानी चले आबे वो, मोर दीवानी चले आबे वो, मैया के गठरी बंधा ले बुना, हाँ वो मैया के गठरी बंधा ले बुना, ये बंधा ले बुना, ये बंधा ले बुना, मोर दीवानी चले आबे वो, मोर दीवानी चले आबे वो। बहुत बढ़िया रही से। माधव भैया कतक गाना गा चुके हो आप मन अभी तक? वही एल्बम में कहूँ सीरियस सॉन्ग रही से, तो बोला बोली कि सीरियस सॉन्ग को आप गाओ के तो हो लो मैं गाया हूँ। क्या रही से सीरियस सॉन्ग? न तोर बिन रह सकूँ वो, न कोनो लके है सकूँ या, न तोर बिन रह सकूँ वो, न कोनो लके है सकूँ या, मोर आँखी के पुतरी तैं न तोर बिन देखे सकूँ ना, तोर बिन देखे सकूँ ना। बहुत बढ़िया है। माधव भैया का कहबे छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाखा भर आप मन के दिमाग में मन में का आते हैं? छत्तीसगढ़ी भाषा तो पहली मूला गाना वाना गाए के मतलब इच्छा नहीं होती रही से गावा छत्तीसगढ़ी। जब सुने हो मैं लोग बाग सब छत्तीसगढ़ी कलाकार मैंने बड़े बड़े कलाकार जो रही से, तो मूला लगी कितना प्रेम है गाना में, कितना रस है में बाग के, तो मूला फिर मन से इच्छा हुई कि छत्तीसगढ़ी गाना गाया जाए के तब मैं फिर लोग बाग ला देखा कि कौन गवाई मूला गाना, लेकिन घर में तो गा सकता, लेकिन कोई प्रोजेक्ट में भी गवाए तो सबले पहले सीमा मूला मौका दी अपन एल्बम में। तो एक पहले हिंदी गाना गाते रहो? हाँ, हिंदी गाना फिल्मी गाना चलते, प्रोग्राम उराम देते हैं, फिल्मी गाना गा गा के मुकेश। कौन सा गाना अच्छा गाता हो आप फिल्मी अगर देखो तो? अमन मन मैं एक मुकेश को सुनाता हूँ। बढ़िया हो जाएगी। वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा, आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते, वक्त करता जो वफा, अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, अपनी तकदीर में पहले ही से
कुछ तो गम है और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है, वरना जीती हुई बाजी तो न हारे होते, वक्त करता जो वफा, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, वक्त कर। बहुत बढ़िया माधव भैया, कतेक साल से आप मन ये गाना गात हो आमन? खैर मुझे गाना तो गाने का बचपन से ही आदत था। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री GL कुशतर्पण जी नागपुर आकाशवाणी से, उस समय रायपुर में आकाशवाणी नहीं थी, तो नागपुर आकाशवाणी से गाते थे। वो घर का माहौल था गाना बजाना, और मेरे पिताजी ऐसा, मैं तो तारीफ़ करूँगा अपने पिताजी, लेकिन जिन्होंने भी सुना तो वो ऐसा बोलते हैं आवाज़ नहीं मिल सकती है, वैसा कह के बोलते हैं। लेकिन गायन आप मतलब विरासत में मिली से। हाँ, उसके बाद फिर मैंने संगीत सीखा, MUs किया फिर संगीत में, क्योंकि संगीत सीखना ही था, ऐसा कि घर में माहौल था, तो फिर संगीत सीखा। फिर लोगों को ट्रेनिंग भी देने लगा संगीत की, कि संगीत को बढ़ावा देना जरूरी था, क्योंकि लोग पहले क्लासिकल को सुनते भी नहीं थे और श्रोता कम थे उसके। तो फिर आज भी आप देते हो ट्रेनिंग की, स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा सा? नहीं, घर में देता हूँ ट्रेनिंग। ऐसा आते हैं कुछ लोग तो उसको देता हूँ ट्रेनिंग कि कैसा फिल्मी गाने गाए जाते हैं, कैसे, क्योंकि आजकल तो फिल्मी गानों के पीछे ज़्यादा लोग दीवाने हैं, क्योंकि आजकल जो सब नए रॉक सॉन्ग अरिजीत और दूरदर्शन में चल रहे हैं, जो आजकल TV में चल रहे हैं कि इंडियन आइडल, और ये ऐसा लोगों को लगता है कि हमारे एक बच्चा थोड़ा गाता है, थोड़ा सा सिखाया जाए तो बहुत अच्छा वहाँ TV में पहुँच जाएगा। लेकिन आने के बाद उनको पता लगता है कि अरे बाप रे, तो संगीत इतना कठिन चीज़ है। हम लोग तो बहुत इजी समझते थे संगीत को बाहर में, तो आने के बाद पता लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन आजकल यही करते हैं लोग कि कितने दिन में सीख जाऊँगा, तो मैं इसका नहीं है मैं इसका उत्तर मैं खुद ही बोलता हूँ। मैं बोला 5 दिन में सीख जाओगे अगर इंटरेस्ट लोगे अच्छे से, तो क्या बोलूँ उनको? मैं बोलूँगा इसमें तो एक जीवन भी कम पड़ता है संगीत सीखने में, कह के तो वो तो ऐसे ही भाग जाएंगे बेचारे सीखना छोड़ के। तो मैं यही बोलता हूँ, आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतने जल्दी सीखोगे, कह के। संगीत एक साधना हवे। मैं अभी नाम लेते रहा हूँ अरिजीत सिंह जी के, बहुत ज़बरदस्त कलाकार है और उखर बहुत सारे फ़ैन हैं, बहुत सारा गाना भी गाते। वो मन के नवा गाना आप मन बता रहा हूँ। संगीत की साधना है, ओमा जतेक डूबो उतेक ही तरबो, तो जितना आप उसमें डूबोगे उतना आप जितने प्रैक्टिस करबो अपन ला खुद मांझे के बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे बड़ी बात संगीत में आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, बाकी सब वो ऊपर देखते रहेगा। वो जिस दिन ऐसा करेगा उस दिन आप आगे निकलोगे नहीं, तो आप कितना भी करते रहो आप वहीं तक लेवल में रहोगे जब तक ऊपर वाले का आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन तो यही है कि सब फील्ड में अपनी जो संगीत की साधना है ईमानदारी से करते रहो, ऊपर वाला सब देखते रहता है, किस दिन आपको हाथ से उठा देगा वो और कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। रातों रात आदमी स्टार बन जाता है, एक ही गाने में स्टार बन जाता है। एक सेती ही तो सब मन के बच्चा ला सिखाने के बार जो पेरेंट्स है वो आते कि स्टार बन जाए, रातों रात स्टार बन जाए, हो जाए। वही तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं बताता भी हूँ, मैं भाई अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत में कभी मत करो, मन से तन से एकदम बिल्कुल ध्यान से संगीत को गाते रहो, बजाते रहो, जो भी करना है। लेकिन करने वाला ऊपर वाला है। मैं अगर आपके पीछे इतना ही मेहनत करूं कि आपको स्टार बना दूं तो मेरे हाथ में नहीं रहता, सब ऊपर वाला है। अरे एक गाना आप यूट्यूब में डाल दोगे 100-50-2,000 लोग देख लेंगे, लाखन लेकिन उखर बाद में का, लेकिन ऊपर वाला ही जो आपको जब छोटा सा एक चटकी मारेगा तो वो आप कहाँ पहुँचा देंगे, करोड़ों अरबों में पहुँचा देंगे। तो ऐसे है संगीत के बाद और संगीत के वाला आप मन एक सेलिब्रिटी भी हो तो औ का कहबो छत्तीसगढ़ के हमन दर्शक मन ला? नहीं, छत्तीसगढ़ में ऐसा है, गाने में तो इतनी मिठास है, लेकिन आजकल का माहौल देखता हूँ कि लोग छत्तीसगढ़ी बोलना पसंद नहीं करते, जबकि अपन छत्तीसगढ़ में पले बढ़े हैं, यही जन्म हुआ है अपना, लेकिन फिर भी लोग छत्तीसगढ़ से प्रेम नहीं करते। छत्तीसगढ़ भाषा बोलने में
जैसे अभी फिल्मों के बारे में देखो, कोई फिल्में चलती ही नहीं है, लोग इतनी मेहनत करके बनाते हैं, लोग बोलते छी क्या छत्तीसगढ़ी पिक्चर में रहता है। अरे जाके देखो तो सही भाई, वो बेचारे कलाकार लोग महीना 2-2 महीने से मेहनत करके पूरी फिल्म बना रहे हैं, आप जाके देखो तो सही उसको, उसके बाद निर्णय करो। तो आप घर में ही बैठ के सब छत्तीसगढ़ी के बारे में निर्णय कर लेते हैं। और बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं, कई लोगों को, लड़कियों से पूछता भी हूँ मैं, क्या अरे छत्तीसगढ़ी बोलती, छी हमारे यहाँ रौतेन बोलती मेरे बड़ा दुख लगता है भाई। अरे आप लोग भी तो छत्तीसगढ़ी हो, आप लोग क्यों नहीं बोलते भाई ऐसा। तो मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि छत्तीसगढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, अपने घर में बोले, उसको नेगलेक्ट ना करे, क्योंकि हर स्टेट में अपनी अपनी भाषा को लोग बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ को भी लोग प्रोजेक्ट करें अच्छे से। एक बाद में एक स्थिति में बार बार बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़िया कौन, तो छत्तीसगढ़िया वो जो छत्तीसगढ़ से मान कर थे, छत्तीसगढ़ पर मान कर थे। भले आप मन बोल देते हो कि कुछ भी हवे, लेकिन छत्तीसगढ़ से प्रेम करना अति आवश्यक है। नहीं मोला एक चीज़, कैसे छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत जन अपन राय दे कि छत्तीसगढ़िया कौन, लेकिन मोला सबसे बढ़िया विद्याचरण शुक्ल जी जो बोली कि छत्तीसगढ़ी कौन, वो सबसे बढ़िया मुझे लगे। जो छत्तीसगढ़ की खाए वो जो छत्तीसगढ़ की गाय, वही छत्तीसगढ़ी है। जो छत्तीसगढ़ के खाए वही छत्तीसगढ़ ला गाय, मतलब छत्तीसगढ़ के गुण गाय। हाँ, जो छत्तीसगढ़ आप छत्तीसगढ़ जो में खाते ओकर ही गुण गाए वही छत्तीसगढ़िया हवे। एमा कोई शक नहीं। विद्या भैया जो है परम आदरणीय विद्याचरण शुक्ल सही बात बोले रहे से, छत्तीसगढ़ के खाता हो तो छत्तीसगढ़ के गाओ, मतलब ओकर गुण गाओ। बहुत अच्छा लगे माधव भैया आप मन से बात करे के। आप मन ला और बुलात रहें, अलग अलग कार्यक्रम होते रही से। दोबारा फिर मिलबो माधव भैया के साथ में, वो साथ में दिनेश भाई भी है, ओला भी धन्यवाद, जय जोहार भी धन्यवाद, और अमरनाथ पाठक ला भी धन्यवाद। आप पाठक जी ला भी धन्यवाद। और आप इंटरव्यू ले तो मोर सौभाग्य है, आप ला भी धन्यवाद, और तमाम दर्शक ला भी धन्यवाद। जय जोहार, जय जोहार, जय